नमस्कार आदरणीय 5 वीडियो सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। इन 5 वीडियो के माध्यम से हम कॉमनली यूज़ किए जाने वाले इंडिकेटर की कुछ ऐसी अनकॉमन सेटिंग के विषय में बात कर रहे हैं जिनको ट्वीक करके अगर आप लॉजिक और कॉमन सेंस का सम्मिश्रण कर अगर इन इंडिकेटर का उपयोग अगर आप करते हैं तो मार्केट में एक तार्किक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। चाहे आपका मंतव्य शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अर्थात कि पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करना हो, BTST करना हो या स्कैल्पिंग करना ही क्यों ना हो। एक विशेष सावधानी जो इन वीडियोस को देखने के दौरान आपको रखना चाहिए कि ये वो कंपोनेंट है जिनसे मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनती है, अर्थात ये वीडियो स्ट्रेटजी नहीं है। तो यदि आपके उचित मात्रा में मुझे प्रतिसाद मिलेंगे तो इन 5 वीडियो के उपरांत मैं वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा, या बहुत हद तक आप 5 वीडियो पहुंचते पहुंचते उस स्ट्रेटजी के विषय में जानकारी वैसे ही प्राप्त कर लेंगे कि क्या क्या देखकर वो स्ट्रेटजी तैयार होती है। और यदि आपका उचित मात्रा में प्रतिसाद मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक्स आते हैं, आप फीडबैक देते हैं कॉमेंट के माध्यम से, तो इन इंडिकेटर की सेटिंग को जिस तरह से हमने ट्वीक किया है और इन ट्वीक की गई सेटिंग के आधार पर कौन से स्टॉक फिल्टर होकर हमें मिल सकें, इसके लिए जो मेरा व्यक्तिगत स्कैनर है जिसका उपयोग मैं करता हूं, जिन स्क्रीनर का मैं उपयोग करता हूं, वो भी आपके साथ मैं निःशुल्क शेयर करूंगा। बदले में आपकी तरफ से थोड़ा सा मोटिवेशन चाहता हूं। अदरवाइज हम अपने यूट्यूब पर बहुत ही कम लिमिटेड वीडियोज इन दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिविटी के साथ कर रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रेटजी को समझते हैं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन समझते हैं। उसके पहले एक और जानकारी कि यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट करना चाहें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर लाइव मार्केट को देखने का नजरिया मैं वहां पर अपने तार्किक दृष्टिकोण से शेयर करता रहता हूं। वहां पर आपको किसी स्टॉक के विषय में कोई अनुदेश, कोई टिप या इवन स्टॉक का नाम भी नहीं शायद प्राप्त होगा, लेकिन इस मार्केट को देखने सीखने का थोड़ा बहुत मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ी बहुत तार्किकता के साथ कुछ अपडेट्स, इनकी जानकारी वहां पर आपको प्राप्त होती रहेगी। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल तो बिना और विलंब किए हम हमारी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। चलिए साहब, तो हम हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, हम बात कर रहे हैं सीक्रेट सेटिंग ऑफ MACD। सीक्रेट सेटिंग ऑफ MACD। अभी MACD दुनिया जहान को पता है कि MACD का उपयोग किया जाता है। एक सबसे पहले वाजिब प्रश्न कि MACD का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सबको पता है कि MACD का उपयोग होता है मोमेंटम स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। जब भी आपको किसी स्टॉक में, इंडेक्स में अगर मोमेंटम को ट्रैक करना है कि कितना मोमेंटम बन रहा है, तो लोग MACD का मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसका उपयोग करते हैं। इसमें बेसिक ये 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें एक तो होता है आपका MACD का लाइन, एक होता है आपका सिग्नल लाइन, और फिर ये छोटे छोटे यहाँ पर जो आपको हिस्टोग्राम दिख रहे हैं ये यहाँ पर होते हैं। अब लोग किस बात में कंफ्यूज होते हैं इस MACD का उपयोग करने के दौरान, या YouTube भरा पड़ा इन बातों से कि अभी MACD के क्रॉस ओवर को देखो। जब भी MACD की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे, आप बोलो कि गोल्डन क्रॉस ओवर हो गया, और वाइसा वर्सा जब ये MACD की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से डेथ क्रॉस करे तो बोलो कि अब यहाँ से एक बीरिश फॉर्मेशन आने लगा है। मतलब कहने की बात यह है, कहने का सार ये है कि ये जो तमाम MACD का जो पूरा रेखा गणित है, ये जो तमाम MACD की जो बातें हैं, वो बातें ले देखे किसी एक अगर कॉन्सेप्ट पर अगर हमको इसको रखना हो, तो वो इस मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही हैं। ये मूविंग एवरेज के आसपास ही सारा खेल जो है वो हो रहा है। अब जब आप MACD को उपयोग करते हो तो बेसिकली वहाँ पर 2 प्रकार के मूविंग एवरेजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक ऐसा मूविंग एवरेज जो आपको ऑसिलेटर के बेस पर देखने को मिलता है। ये जो भी यहाँ पर आपने ये ऑसिलेशन देखा है, जो आपने स्ट्रिंग बनते हुए देखे हैं, जो आपने पीक बनते हुए देखे हैं, जो आपने डाउन्स बनते हुए देखे हैं, वहाँ पर ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक ऑसिलेशन बेस्ड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा एक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण ये जो सिग्नल लाइन है ये जनरेट होती है। ये आपने MACD में देखा होगा, जो सिग्नल लाइन बन रही है ये भी एक मूविंग एवरेज के आधार पर होती है। अर्थात कि MACD में हम 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप MACD के कंपोनेंट को देखते हैं तो वहां पर आपको सेटिंग में देखने को मिलेगा, एक होता है फास्ट लेंथ जिसमें एक EMA इस्तेमाल किया जाता है, और एक होता है स्लो लेंथ। अब ये फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ क्या होता है, आप बड़े संक्षिप्त तरीके से समझिए कि अगर हम 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर हमको कोई टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि हम कितने टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज देखना चाह रहे हैं। तो फास्ट लेंथ का मतलब है सबसे छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, छोटे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज कंपेयर टू 2 मूविंग एवरेज में से छोटा टाइम फ्रेम का जो भी मूविंग एवरेज हम लगा रहे होंगे, 9 डेज, 41 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 50 डेज। तो 2 मूविंग एवरेज में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको फास्ट लेंथ में कंसिडर किया जाएगा, और जो स्लो लेंथ रहेगी मतलब कि वो बड़े टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज होगा। जब ये मूविंग एवरेज नाम में ही शामिल है और जब उसके कंपोनेंट में भी शामिल है ये फास्ट लेंथ और स्लो लेंथ, तो लोग किस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं
इस क्रॉस ओवर पर कि भैया ये एमएसईडी की लाइन जब भी सिग्नल लाइन को क्रॉस करे नीचे से ऊपर की तरफ तो बुलिश सिग्नल आ गया, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो बीरिश सिग्नल आ गया, वो भी गड़बड़ी नहीं है, वहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी कोई जो परेशानी है वो नहीं है। लेकिन सारा गेम तब बिगड़ जाता है जब लोग इस क्रॉस ओवर को, इस गोल्डन क्रॉस ओवर को या डेथ क्रॉस ओवर को ही बाय और सेल सिग्नल के रूप में कंसीडर करना चालू कर देते हैं। लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भैया अभी तो यहाँ पर एक बाय का सिग्नल आ गया है, खरीदो, क्योंकि एमएसईडी की लाइन ने नीचे से गोल्डन क्रॉस दे दिया है। उसी प्रकार से ऊपर से अगर एमएसईडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर दिया है, ये डेथ क्रॉस बन गया है, इसको भैया खरीदो। लेकिन यहां पर लोग प्रकृति के नियम को भूल जाते हैं। और प्रकृति का नियम क्या है? अगर यहां पर ये जो तमाम आपको एमएसईडी, जब हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो उस एमएसईडी के कंपोनेंट में ये अगर लाइन बन रही हैं ये, तो उसके साथ यहां पर ये हिस्टोग्राम भी बन रहे हैं और इनका भी मीनिंग है। इसके मीनिंग को समझने के लिए, इसके मीनिंग को अगर आपने समझा है, आपको पता है, तो फिर हम अगर एमएसईडी को इस हिस्टोग्राम की तरफ से, इस हिस्टोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम हमारे पर्पस को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए मैं हमेशा हमारी कम्युनिटी पे भी बात करता हूं सीक्वेंसिंग का। सीक्वेंसिंग अर्थात ये एमएसईडी जिस फॉर्मेशन में, जिस आवृत्ति में, जिस रिपीटेशन में बन रहा है, उस आवृत्ति को रिस्पेक्ट करो। आपको और बहुत हद तक बात समझ में आएगी। उदाहरण के लिए डे टू डे बेसिस में अगर मैं एक एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूं, वो एग्जाम्पल ये है कि कोई आपसे बोले कि एक दिन की शुरुआत कैसे होती है, एक नया दिन अगर बनता है तो वो कैसे बनता है। आप में से बहुत सारे लोग क्या आंसर करोगे कि भैया ऐसा होता है, पहले होती है मॉर्निंग, पहले सुबह होती है, चिड़िया चहचहाती है। मॉर्निंग के बाद आ जाता है हमारा आफ्टरनून का टाइम, जहाँ पर दोपहर हो जाती है, सूरज देवता सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर आती है हमारी इवनिंग, जब वो जो चिड़िया सुबह चहचहा रही थी वो अपने घोंसले में, अपने घरों की ओर वापस प्रस्थान करती है। और आखिरी में आती है नाइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आखिरी में आती है नाइट। अगर मैं ये कहूँ, आप में से 90% लोग, 99% लोग कॉमन तरीके से, एक लेमन तरीके से आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 लोग जो है वो सहमत हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं दिन की शुरुआत कैसे होती है, अर्थात वहां पर तिथि भी है, डेट भी है, और डेट की शुरुआत होती है रात को 12 बजे से। अर्थात ये जो नाइट है ये पहले आएगी, तो पहले नाइट आएगी, फिर मॉर्निंग आएगी, फिर आफ्टरनून आएगा, और फिर इवनिंग आएगा और सूर्यास्त हो जाएगा, और फिर जाकर दोबारा वो जो नाइट आएगी, वो दिन पूरा, वो डेट जो है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। अर्थात कि प्रकृति के नियम के हिसाब से किसी भी आवृत्ति को, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए रिपीटेशन, और रिपीटेशन भी एक आइडियल मैनर में होना आवश्यक है। उदाहरण बहुत बेसिक सा, बड़ा बचकाना सा लगा हो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेटाफर तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, इसलिए एक बड़ा जो दिमाग में आ रहा था वो उदाहरण आपके सामने रखा। तो जब मैं सीक्वेंसिंग की बात करता हूं तो सीक्वेंसिंग को समझिए। इस सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है? इस सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि इस एमएसईडी की लाइन पर, ये एमएसईडी की लाइन को जरा देखिए, और इस एमएसईडी की लाइन पर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो आप यहाँ पर देखोगे कि इस एमएसईडी की लाइन पर ये ग्रीन डॉट बन रहे हैं, फिर यहाँ पर ये लाइट ग्रीन कलर हो गया है, फिर उसके बाद ये कलर रेड हुआ है, फिर पिंकिश हुआ है। तो इस सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखिए। अब इस सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखने का तरीका क्या है, जरा प्रैक्टिकल चार्ट पर आइए, जहां पर इसकी सेटिंग को, इसके नॉइस को कम करने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मेशन को एक रिपीटेटिव मैनर में सही सीक्वेंसिंग से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, अब जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जब आप, मैं पहले मेरे पास जो एमएसईडी लगा है उसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ, और सब कुछ फ्री है, आपको कहीं पर भी कुछ पेड पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, उसको समझिए। मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी चाहें तो कर सकते हैं, और इसका भी मैं फ्री वर्जन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इंडिकेटर की सेक्शन पर आइए, यहाँ पर टाइप करिए सिंपल एमएसईडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसको लगा लीजिए। इसको लगाएंगे, अब वो अनकॉमन सेटिंग जिसकी मैं बात करता हूं, यहां पर आप आकर देखिए, जो कंपोनेंट की मैंने बात करी थी, यहां पर देखिए फास्ट लेंथ 12 है और स्लो लेंथ 26 है। ये दोनों एक्चुअली मूविंग एवरेजेस हैं। अब दुनिया जब कॉमनली सेटिंग का इस्तेमाल करती है तो कई बार ऑपरेटर के हाथों वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आप जैसे, हमारे जैसे लोग, रिटेल पार्टिसिपेंट जो होता है, वो एक कॉमन सेटिंग को देखकर आता है, और ऑपरेटर को बहुत आसानी से एक पॉइंट पर लिक्विडिटी स्वीप करने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुतायत में लोग एक प्रकार के इंडिकेटर को एक प्रकार की सेटिंग पर देखकर आ रहे हैं। जरा इस नॉइस को कम करते हैं। तो मैं इस नॉइस को कम करने के लिए क्या करता हूं, यहां पर जी मेरे पास जितने भी ये एमएसईडी के इनपुट कंपोनेंट है, इसको मैं 50% इनहेंस कर देता हूं। अर्थात फास्ट लेंथ यहां पर 12 दिनों का, 12 पीरियड का ईएमए है। 12 को अगर मैं 50% एनहेंस करूं, मतलब 12 का आधा कितना होगा, 6, और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 12 फास्ट लेंथ को मैं कर देता हूं 18।
इसी प्रकार से स्लो लेंथ 26 पीरियड का यहां पर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 का हाफ करेंगे 13 ऐड कर देंगे तो 26 का नंबर हो जाएगा मेरे लिए 39 का नंबर। और इसी प्रकार से सिग्नल स्मूथनिंग में भी 9 पीरियड ईएमए का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस 9 का मैं हाफ कर देता हूं, लगभग 4.5 होता है, मैं राउंड फिगर करके उसको 5 कर लेता हूं, 9 + 5 यहां पर वो नंबर कर देता हूं 14। दैट्स इट। ऑसिलेटर एमए मैंने टाइप बताया, चूंकि मैं खुद ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं जिसमें मैं नज़दीक के प्राइस या जो वो प्राइस जहां पर उसमें ज़्यादा स्पाइक आया उसको कंसिडरेशन में लेकर यहां पर औसत निकाला गया हो, तो वो एसएमए की तुलना में ईएमए पे वो रिजल्ट आते हैं, इसलिए यहां पर ऑसिलेटर और सिग्नल टाइम दोनों को ईएमए में एज इट इज रखा है। इसके अलावा और कोई छेड़छाड़ नहीं करनी और इसको आकर कर देना है केवल ओके। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात जो आपको कीनली ऑब्जर्वेशन में लेकर आनी है, आपको ये एमएसीडी के सीक्वेंसिंग को समझना है। जो मैंने आपको बताया ना कि पहले नाइट एक तिथि परिवर्तन के लिए क्या होता है, तो एक जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग होती है एमएसीडी की, उस प्रॉपर सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि उस प्रॉपर सीक्वेंसिंग में पहले रेड आता है, एक प्रॉपर तरीके का एक अच्छा सा रेड कलर के जो हिस्टोग्राम है वो बनना चालू होते हैं। जब रेड हिस्टोग्राम धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे होते हैं और ये रेड और ग्रीन एक्चुअली बुल्स और बियर्स की पावर है, तो जब रेड कैंडल एग्रेसिव बन रही है मतलब कि बियर स्ट्रांग है, डाउन साइड में अगर रेड कैंडल हैवी बन रही है मतलब कि बियर स्ट्रांग है। लेकिन वही रेड कैंडल जब पिंक बनने लगी, और ये हिस्टोग्राम पर पिंक कलर कहां पर होगा, जीरो लाइन के ऊपर या नीचे। अब इतना कॉमन सेंस तो आपको होगा कि जहां पर ये रेड और ग्रीन बाइफर्केट हो रहे हैं, रेड ऊपर की तरफ है, ग्रीन रेड नीचे की तरफ है, ग्रीन ऊपर की तरफ है, तो ये जो मिडिल लाइन इसको ही हम जीरो लाइन बोल रहे हैं। तो रेड के बाद पिंक कलर का आना ये शो करता है कि मार्केट में मोमेंटम तो अभी डल है, बियर्स अभी हावी हैं, लेकिन अभी उतना हावी नहीं है जितना पहले थे। तो रेड से कलर पिंक हो गया। पिंक के बाद क्या बनना चाहिए, अब हिस्टोग्राम हमारा जीरो लाइन के ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हमारा ऑब्वियस आंसर होगा कि अब यहां पर धीरे धीरे स्ट्रेंथ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिंक के बाद एकाएक से बाहर आकर टूट पड़े, वो तो पंप एंड डंप जैसा, वो तो रिटेलर को ट्रैप करने जैसा होगा। तो रेड पिंक के बाद यहां पर हिस्टोग्राम पर ग्रीन कलर तो होना चाहिए, लेकिन वो ग्रीन कलर लाइट ग्रीन होना चाहिए, मैं एल ग्रीन लिख देता हूं, और अंत में जाकर यहां पर ग्रीन कलर आना चाहिए। मतलब कि धीरे धीरे मोमेंटम की जो शफलिंग है वो मुझे देखने को मिले। एकाएक से बहुत ज्यादा सेलिंग चल रही थी, स्टॉक गिर रहा था, बिकवाली चल रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक जा चुका था, उसके बाद वो बिकवाली रुकती है, कंसोलिडेशन होता है, वॉल्यूम डल होना चालू होते हैं। आप वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे इस 5 वीडियो सीरीज में, उसके भी कुछ अनकॉमन फैक्टर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर वो कलर लाइट ग्रीन, मतलब धीरे धीरे बाइंग होना चाहिए, धीरे धीरे ऑपरेटर का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, जिससे मुझे समझ में आए कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जा रही है, ये ट्रेड में जो मोमेंटम आएगा वो सस्टेन करेगा, और अंत में जाकर एग्रेसिव ग्रीन कलर होना चाहिए। अगर इनमें कुछ भी सीक्वेंसिंग सफल हो जाए तो आप समझिए मोमेंटम तो आ रहा है, लेकिन उसे और दूसरे पैरामीटर के आधार पर हम मिटिगेट करेंगे या वो छोटा सा स्कैल्प लेकर या छोटा सा मुनाफा लेकर वापस निकलेंगे। होप आप इतनी बात समझे होंगे, नहीं समझे प्लीज रिपीट कर देखिए, क्योंकि संक्षिप्त समय की यूट्यूब वीडियो में मेरी भी एक लिमिट है, मैं उतना ही आपको समझा सकता हूं, लेकिन इतना आप समझ गए होंगे, बड़ी चाइल्डिश मैनर में मैंने बात करी है, इतनी मुझे उम्मीद है। चलिए ये सब मैं यहाँ पर जो लिखा है सबको मैं यहाँ पर डिलीट मारता हूँ। अब मैं कुछ बैक टेस्ट कर दिखाता हूँ आपको, और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट लगा कर रखा है, और वो चार्ट भी पुरानी डेट का लगा कर रखा है, इसलिए कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन उसे मत समझना, मैं केवल एग्जाम्पल के रूप में ये चार्ट यहाँ पर ओपन है। स्टॉक का नाम है GM ब्रीवरीज। अब यहाँ पर आप देखो एमएससीडी की वो जो तमाम बातें हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर, जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे तो वहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम बनता है, वो जब ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे वो बीरिश मोमेंटम बनता है, वो एज इट इज अपनी जगह सही है। लेकिन हमने ये जो 50% एनहेंस कर दिया ना इनपुट पैरामीटर पर, यहाँ पर नॉइस कम हो गई। अब हम जरा सीक्वेंसिंग को देखते हैं। देखो यहां पर आप आकर देखो, अब यहां पर डेथ क्रॉस हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो एक मोमेंटम हमारा बीरिश जोन में चला गया। ये मुझे कॉमनली जितने मैंने यूट्यूब, जितने मैंने छोटे मोटे यहां पर कहीं कोर्स वोर्स ज्वाइन कर लिए, मैंने इन द सेंस रिटेलर लोग जो करते हैं उनको इतनी बात तो पता चल गई। अब यहां पर आप देखो ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है, मतलब बीरिश मोमेंटम तो है मार्केट में, इस स्टॉक को लेकर बिकवाली का दबाव तो है, लेकिन जैसे ही ये रेड कलर के हिस्टोग्राम पिंक होने लगे, मतलब मुझे समझ में आने लगा अब बिकवाली थम रही है, अब कंसोलिडेशन के फेज में शायद जाने की तैयारी हो रही है। तो यहां पर देखो ये पिंक कलर में जाते 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 यहां पर एक गिरावट के बाद स्टॉक जो है धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगा। हालांकि बीच बीच में यहां पर रेड कलर की कैंडल बनी है, लेकिन रेड कलर की कैंडल की लेंथ ज्यादा नहीं बड़ी हो पाई, मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस बिकवाली आ रही है ये आ तो रही है लेकिन स्ट्रेच नहीं हो रही है।
उसके बाद धीरे धीरे कमोबेश ये स्थिति लगातार चलती रही, छोटा छोटा यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो बनता रहा, लेकिन एक बहुत लंबे टाइम का ये कंसोलिडेशन अगर हो गया, जो मैंने अभी सीक्वेंसिंग आपको बताई थी, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मार्केट में चीजें इतनी हलवा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि ए फॉर एप्पल दिख जाए तो बस बी फॉर बॉल जाकर टिक कर देना, वैसा नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक 9 EMA पे जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, और इस बहुत लंबे कंसोलिडेशन में मुझे बिकवाली और बहुत बड़ी रेड कैंडल के साथ, उसके बाद कंसोलिडेशन, छोटी छोटी बाइंग आती हुई दिखी, और उसके बाद जब ये पूरा बिकवाली का जोन फिर से टर्न अराउंड टू हल्का ग्रीन 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 होने लगा, स्टॉक ने एक अप ट्रेंड पकड़ना चालू कर दिया। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, और जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन एक बड़ी स्ट्रेटजी का छोटा सा कंपोनेंट है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, अभी केवल एमएसीडी की सेटिंग को जो मैंने ट्वीक किया इसको समझना है। एमएसीडी हमने आरएसआई कंप्लीट कर लिया है, आज की वीडियो में एमएसीडी में ये ऑब्जर्वेशन विद सेटिंग कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे 3 वीडियो और बचे हैं, वो और देख लीजिए, फिर प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आरएसआई में ये कंडीशन मीट कर रही है, एमएसीडी में ये कंडीशन मीट कर रही है, 3 और पैरामीटर जो डिस्कस करेंगे आगे वो मीट कर रही है। दैट्स बिंगो, ये हो गया आपके लिए एंट्री का पॉइंट। लेकिन तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए। अब इसी को अगर आप चाहो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आजमा लो, इसी को चाहो तो आप कमोडिटी में आजमा लो। उदाहरण के लिए हम इंडेक्स पर इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहां पर निफ्टी पर आ जाता हूं, और निफ्टी पर देखने के लिए मैं ऐसा करता हूं, उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पीछे जाते हैं, क्योंकि सेबी कहता है लाइव डेटा पर बात नहीं करो। अब आप यहां पर कहीं पर भी पूरी प्रॉपर सीक्वेंसिंग का वेट करना। देखो निफ्टी में रैंडमली चार्ट को ओपन किया है मैंने, देखो यहां पर गिरावट चल रही थी, ये रेड कैंडल थी, रेड के बाद पिंकिश जोन बनना चालू हुआ, उसके बाद ये हल्के से ग्रीन कलर के साथ मोमेंटम आने लगा, निफ्टी में एक पॉजिटिव ऊपर का मूवमेंट। ये मैं स्कैल्पिंग के परिदृश्य के हिसाब से बात कर रहा हूं। एक और अगर मुझे बैक टेस्ट करना हो तो क्यों ना हम कमोडिटी की तरफ चलें, तो मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं कॉपर फ्यूचर। इसके भी थोड़े पुराने डेटा पर चलेंगे, मार्केट अभी लाइव है कमोडिटी का, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर कभी जस्ट रैंडमली मैं इस स्टॉक को कहीं से भी ओपन कर देता हूँ और आपको इसको बैक टेस्ट कर दिखाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर कहीं से भी आप देखिए, आप बैक टेस्ट करिए। देखिए बैक टेस्ट करने के बाद आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अगर आपको ऑब्जर्वेशन पसंद नहीं आया या आपको लगे बस वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुलें। लेकिन अभी इस वीडियो पर समझिए, देखिए लगातार बिकवाली चल रही है, एमएसीडी पर शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन उस क्रॉस ओवर के साथ मुझे पूरा डल सेंटीमेंट जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया। हल्की सी यहां पर ग्रीन कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में मिलने लगी, और सोने पे सुहागा ये होता कि ये जो बाद में जाकर लाइट ग्रीन कैंडल बनी ना, ये पहले लाइट ग्रीन बनने लगती। तो एकदम मार्केट में आइडियल कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी आइडियलिस्टिक सिनेरियो मिल जाते हैं और फिर एग्रेसिव मूवमेंट बनते हैं। तो कॉपर में आप देखो, जब भी ये सिनेरियो मीट हुआ, पूरी प्रॉपर सीक्वेंसिंग मीट हुई, हमको एमएसीडी ने ये सिग्नल दिया कि यहां पर कमोडिटी में स्पेशली कॉपर में कितना तगड़ा मूवमेंट यहां पर बन रहा है। अदरवाइज क्या होगा, अगर लोग केवल 9 EMA को भी फॉलो करते हैं ना, तो देखो 9 EMA के ऊपर इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल थी, और ये जो ब्रेकआउट यहां पर आ रहा है ओपनिंग के बाद ही, जहां पर कॉपर ओपन हुआ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, हमको लगा बस अब यहां से रिवर्सल आने लगा। लेकिन अगर मैं एमएसीडी पर नजर डालूंगा तो मैं बोलूंगा हां, मार्केट में बीरिशनेस जो है, बिकवाली का दबाव कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से विलोपित नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो इस फेक ब्रेकआउट से भी मैं बच पाऊंगा। देखो ये एमएसीडी पे अपने आप एक बहुत डिटेल्ड सेशन, एक बहुत डिटेल्ड मास्टर क्लास हो सकती है, ऑलरेडी हमने अपनी एलिट लर्निंग के सदस्यों के साथ की है। हर संडे हम वेबिनार करते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही मुझे लगता है कि रखना चाहिए, जिससे इतनी बातों को समझकर अगर आप अपना बैक टेस्ट करेंगे, किसी भी स्टॉक पर कर लीजिए, इंडेक्स पर कर लीजिए, कमोडिटी पर कर लीजिए, स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर कर लीजिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि बहुत बार आप मेरे साथ ही जो है वो आप मेरे साथ ही सहमत होंगे कि हाँ, बात तो हमने कुछ हद तक सही कही थी। देखो यहाँ पर कितना अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे आप देखो एमएसीडी सीधे सीधे, इसमें और फिर एमएसीडी के डाइवर्जेंस की कहानी अलग होती है। एमएसीडी का अपने आप में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी होता है, वो सब कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट कर बताइए, लेकिन इतना वीडियो भी एमएसीडी को समझने के लिए या एमएसीडी को यूनिक तरीके से कम नॉइस के साथ प्रयोग करने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। अब आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि कमेंट बॉक्स में यदि आप अपना फीडबैक दर्ज कराएंगे तो फिर कोशिश करूंगा कि इस सीरीज का तीसरा वीडियो जल्दी लाऊं। इस वीडियो को लाने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन होप आप बैक टेस्ट करके एक अच्छा सा फीडबैक, एक ऑनेस्ट फीडबैक, अच्छा इन द सेंस ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप मुझे बस अप्रिशिएट ही करें, आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी में आपको कोई फ्लॉ नजर आता है, आपको कोई कमी नजर आती है। अदरवाइज मेरा जितना सालों का अनुभव है उस पर मुझे तो कम से कम एमएसीडी को इस तरह से उपयोग करने पे अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। जाकर अभ्यास करिए,
और बस अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक रखिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।